हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो चलिए फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल जीएससी भलुआ में आपका स्वागत है। तो आज हम लाए हैं आप लोग के लिए बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10th का हिस्ट्री यानी इतिहास का चैप्टर नंबर 8 प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद का टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये चैप्टर आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आप मेरे वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं समय को ध्यान में रखते हुए। अगर जिस प्रश्न का आंसर आपको पता हो तो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। अगर आपको इस प्रश्न का आंसर पता हो तो आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे क्या कहता है। अरे गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी। आपका ऑप्शन ए है एबनेजर हावर्ड, बी है विलियम, सी है नेपोलियन थ्री और डी है हॉसमान। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा एबनेजर हावर्ड, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 2 नंबर पे। तो 2 नंबर प्रश्न कहता है स्थायी कृषि के प्रभाव कैसा जमाव संभव हुआ। अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ। आपका ऑप्शन है संपत्ति, बी है ज्ञान, सी है शांति और डी है बहुमूल्य धातु। तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा शांति, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न 3 नंबर पर कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई। ऑप्शन ए 1850, बी 1855, सी 1860 और डी 1870। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 1870, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4 नंबर 4 नंबर क्वेश्चन का है पूंजीपति वर्ग द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। आपका ऑप्शन ए है श्रमिक वर्ग, बी है मध्यम वर्ग, सी है कृषक वर्ग और डी है ये सभी। यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी गया है, बहुत बार पूछा गया है। तो चलिए अगर आपको पता है तो आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए आपको हम इसका आंसर बता देते हैं, वो हो जाएगा श्रमिक वर्ग। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 5 नंबर। तो 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए क्या कहता है। कह रहा है जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। आपका ऑप्शन ए है ग्राम यानी गांव में, बी है कस्बा, सी है नगर और डी है महानगर। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा महानगर, यानी कि महानगरों में इसका जो घनत्व है वो काफी अधिक होता है। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। आपका ऑप्शन है उद्योगपति वर्ग, बी है पूंजीपति वर्ग, सी है श्रमिक वर्ग और डी है मध्यम वर्ग। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मध्यम वर्ग, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर जो प्रश्न है देखिए वो क्या कहता है। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि संपाती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी। संपाती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी। आपका ऑप्शन ए है प्रति प्रगतिशील प्रवृत्ति, बी है आक्रामक प्रवृत्ति, सी है रूढ़िवादी प्रवृत्ति और जो आपका ऑप्शन डी है वो है शोषणकारी प्रवृत्ति। आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा प्रगतिशील प्रवृत्ति, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है 8 नंबर। 8 नंबर देखिए प्रश्न क्या कहता है। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है। आपका ऑप्शन ए है सीमित क्षेत्र, बी है प्रभाव क्षेत्र, सी है विस्तृत क्षेत्र और डी है ये सभी। चलिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रभाव क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है 9 नंबर। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहां तक पहुंची। आपका ऑप्शन ए है 20 लाख, बी है 30 लाख, सी है 40 लाख और डी है 50 लाख। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 40 लाख, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे आपके स्क्रीन पे। आपका अगला प्रश्न है 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई। आपका ऑप्शन ए है जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था, बी है मृदा प्रधान अर्थव्यवस्था, सी है शिथिल अर्थव्यवस्था और डी है ये सभी। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो जगह मृदा प्रधान अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आधुनिक काल में
औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? आपका ऑप्शन ए है ग्रामीणीकरण के, बी है शहरीकरण के, और डी है कस्बों के, या डी सॉरी सी है, और डी है बंदरगाहों के। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा शहरीकरण के, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 12 नंबर। तो 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जिगुरात कहाँ बनवाए गए? आपका ऑप्शन ए है यूनान में, बी है रोम में, सी है सुमेर में, और डी है असीरिया में। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सुमेर, यानी कि सुमेर में जिगुरात बनाए गए, ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुई? आपका ऑप्शन ए है 1763 में, बी है 1863 में, सी है 1787 में, और डी है 1887 में। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 1863, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर। तो 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बंबई किस वर्ष प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाई गई? आपका ऑप्शन ए है 1661 में, बी है 1757 में, सी है 1819 में, और जो आपका ऑप्शन डी है वो हो जाएगा 1912 में। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 1819, यानी ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर। तो 15 नंबर देखिए प्रश्न क्या कहता है। तो 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि देवगानेर मत्स्य आगमन नामक उपन्यास में किस महानगर का वर्णन किया गया है? आपका ऑप्शन है कलकत्ता, बी है बंबई, सी है मद्रास, और डी है दिल्ली। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कलकत्ता, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 16 नंबर। तो 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आधुनिक शहरी का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ? आपका ऑप्शन है भारत में, बी इंग्लैंड में, सी फ्रांस में, और डी है जापान में। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इंग्लैंड, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब आरंभ हुआ? आपका ऑप्शन ए है 1832 में, बी है 1838 में, सी है 1844 में, और डी है 1847 में। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 1838, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इस प्रश्न से एक और प्रश्न आता है कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में या ब्रिटेन में? तो ब्रिटेन और इंग्लैंड दोनों ही की देश का नाम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ 18 नंबर। तो 18 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ? आपका ऑप्शन ए है 1919 में, बी है 1945 में, सी है 1955 में, और जो डी है वो हो जाएगा 1965 में। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 1965, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर। 19 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि बंबई में किराया कानून किस वर्ष लागू किया गया? आपका ऑप्शन है 1860 में, बी है 1898 में, और जो आपका ऑप्शन सी है वो है 1918 में, और डी है 1935 में। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 1918, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए आगे 20 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फाहियान के अनुसार पाटलिपुत्र नगर वाले प्रति वर्ष बुद्ध और बेधिसव का जुलूस कितने रथों पर निकालते थे? आपका ऑप्शन है 4, बी है 8, सी है 16, और डी है 20। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 20, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ गया है 21 नंबर। पटना में गोल घर का निर्माण किस वर्ष किया गया? आपका ऑप्शन ए है 1757 में, बी है 1764 में, सी है 1786 में, और डी है 1857 में। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 1786, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यानी कि पटना में गोल घर का निर्माण कब हुआ था? 1786 ईस्वी में हुआ था। आपका अगला प्रश्न है 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है कि द बीटर क्राई ऑफ अकाउंट कास्ट लंदन के लेखक कौन थे? आपका ऑप्शन ए है गैरेथ सैटेडमैन जोनस, बी है हेनरी मैह्यू, सी है एंड्रयू म्यूनर्स, और डी है चाइल्ड्स डिकेंस। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा एंड्रयू म्यूनर्स, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लंदन में रैन बसेरे किनके लिए बनाए गए हैं?
लंदन में रैन बसेरे किनके लिए बनाए गए हैं? आपका ऑप्शन ए है भूमिपतियों के लिए, बी है पूंजीपतियों के लिए, सी है कारखानेदारों के लिए और डी है बेसहारे लोगों के लिए। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बेसहारे लोगों के लिए, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है 24 नंबर। 24 नंबर कह रहा है कि संयमता आंदोलन किस महानगर में चलाया गया था? ऑप्शन ए है लंदन में, बी है न्यूयॉर्क में, सी है बम्बई में और डी है कोलकाता में। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा लंदन, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। 24 नंबर सवाल है संयमता आंदोलन किस महानगर में चलाया गया था? आपका ऑप्शन ए है लंदन में, बी न्यूयॉर्क, सी मुंबई और डी कोलकाता। चलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा लंदन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न। तो 25 नंबर देखिए प्रश्न क्या कहता है आपका। तो 25 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लंदन में गार्डन सिटी की योजना किन लोगों के लिए बनवाई गई है, यानी किन लोगों के लिए बनाई गई? आपका ऑप्शन ए है धनी लोगों के लिए, बी गरीब लोगों के लिए, सी नौकरशाहों के लिए और डी पादरियों के लिए। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा धनी लोगों के लिए, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं 26 नंबर। तो 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गार्डन सिटी की योजना किसने बनाई? आपका ऑप्शन ए है रेमंड अनविन ने, बी है बैरी पार्कर ने, सी है एबनेजर हवार्ड ने और डी है विलियम हर्नवी ने। तो चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा एबनेजर हवार्ड, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। यानी गार्डन सिटी की योजना किसने बनाई थी? एबनेजर हवार्ड ने बनाई थी। आपका 27 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। कह रहा है कि सीधी लकीरों का अतीला के रूप में किसका चरित्र किया गया है, चित्रण किया गया है? सीधी लकीरों का अतीला के रूप में किसका चित्रण किया गया है? आपका ऑप्शन ए है रेमंड अनविन का, बी है एबनेजर हवार्ड का, सी है बैरोन हॉस्मान का और डी है विलियम हर्नवी का। तो चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बैरन हॉस्मान, ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 28 नंबर। तो 28 नंबर जो प्रश्न है वो देखिए क्या कहता है। 28 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बैरन हॉस्मान कौन था? बैरन हॉस्मान कौन था? आपका ऑप्शन ए है इंग्लैंड का इंजीनियर, बी है सीओ का प्रीफेक्ट, डी है बंबई का उद्योगपति, डी है कलकत्ता का व्यापारी। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा सीओ का प्रीफेक्ट, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बंबई की चौल किस प्रकार की इमारत थी? आपका ऑप्शन ए है एक मंजिली इमारत, बी है सरकारी कर्मचारियों की इमारत, सी है धनी लोगों की इमारत और डी है बहुमंजिली इमारत। तो चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बहुमंजिली इमारत, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। तो प्रश्न नंबर जो 30 है वो कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन के किस राजा ने बंबई को दिया था? आपका ऑप्शन ए है जेम्स प्रथम ने, बी है जेम्स द्वितीय ने, सी है चार्ल्स प्रथम ने, डी है चार्ल्स द्वितीय ने। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा चार्ल्स द्वितीय, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 31 नंबर। तो 31 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। 31 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है निम्नलिखित में किस फिल्म के गाने में मुंबई यानी बंबई के अंतर विरोधी आयाम को दिखलाया गया है? आपका ऑप्शन ए है काला पानी, बी है चलती का नाम गाड़ी, सी है CID और डी है अंदाज। तो चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा CID, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 32। तो प्रश्न नंबर 32 क्या कहता है देख लीजिए। कह रहे कि दादा साहब फाल्के ने निम्नलिखित में किस फिल्म का निर्माण किया है? आपका ऑप्शन ए है राजा हरिश्चंद्र, बी है झांसी की रानी, सी है CID और डी है गेस्ट हाउस। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा राजा हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 33 नंबर। तो 33 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि मगध साम्राज्य का प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी?
आपका ऑप्शन ए है गया में, बी है राजगृह में, सी है वैशाली में और डी है चंपा में। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा राजगृह, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। आपका अगला सवाल है 34 नंबर, कह रहा है कि आधुनिक नगरों का विकास कब से हुआ। आपका ऑप्शन है हड़प्पा की सभ्यता से, बी है मेसोपोटामिया की सभ्यता से, सी है पुनर्जागरण से और डी है औद्योगिक क्रांति से। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा औद्योगिक क्रांति से, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 35 नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पाटलिपुत्र किसके शासन काल में मगध की राजधानी बना। आपका ऑप्शन ए है बिंबिसार के समय में, बी है अजात शत्रु के समय में, सी है उदयन के समय में और डी है बृहद्रथ के समय में। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उदयन के समय, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। तो 36 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है, यानी कि 36 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है हमारा आधुनिक नगरों के उदय में किस कारण का योगदान नहीं था। आपका ऑप्शन ए है उपनिवेशवाद का विकास, बी है लोकतांत्रिक आदर्शों का विकास, सी है शैक्षणिक केंद्रों की स्थापना और डी है औद्योगिक पूंजीवाद का उदय। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा शैक्षणिक केंद्रों की स्थापना, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 37 नंबर। तो 37 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। तो 37 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके समय में की थी। आपका ऑप्शन ए है हर्षवर्धन के समय में, बी है चंद्रगुप्त प्रथम के समय में, सी है अशोक के समय में और डी है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। इसलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा की थी, ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। 38 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है विश्व का प्राचीनतम शहर कहाँ बसे। आपका ऑप्शन ए है मेसोपोटामिया में, बी है चीन में, सी है भारत में और डी है यूनान में। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मेसोपोटामिया, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तख्त श्री हरमंदिर जी साहब कहाँ स्थित है। आपका ऑप्शन ए है पटना साहिब में, बी है अमृतसर में, सी है लाहौर में और डी है भिवंडी में। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पटना साहिब, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विशाल स्नानगार कहाँ बना। आपका ऑप्शन ए है मोहनजोदड़ो में, बी हड़प्पा में, सी है लोथल में और डी है धौलावीरा में। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मोहनजोदाड़ो, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पेरिस में के पुनः निर्माण का उद्देश्य क्या था। पेरिस के पुनः निर्माण का उद्देश्य क्या था। आपका ऑप्शन ए है पेरिस को भव्य नगर बनाना, बी है पेरिस को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल बनाना, सी है पेरिस को ईसाई धर्म का केंद्र बनाना और डी है पेरिस में गरीबों की बस्ती बसाना। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पेरिस को भव्य नगर बनाना, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अगला प्रश्न इस नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि लंदन में अमीकों के लिए आवासीय योजना बनाने का मुख्य कारण क्या था। आपका ऑप्शन ए है शहरों में श्रमिकों की भीड़ का नियंत्रित करना, बी है शहर को दार्शनिक बनाना, सी है कारखानों का विकास करना और जो डी है वो है श्रमिकों के विद्रोह की आशंका को दबाना। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा श्रमिकों के विद्रोह की आशंका को दबाना, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए ये था चैप्टर 8 का टोटल यानी कि 42 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। तो चलिए कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।